नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 18 जनवरी 2016 को सिक्किम में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि सिक्किम दुनिया के लिए एक मॉडल है, क्योंकि सिक्किम ने यह साबित करके दिखाया कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ साथ विकास की नई ऊंचाइयों को भी पार किया जा सकता है। अगर सिक्किम के लोगों को या सिक्किम के शासकों को शिकायत करनी हो, रोना धोना हो, हजारों बातें हैं, लेकिन ये सुखिस्तान है या रोना धोना होता नहीं है। पहाड़ी मन है, हिमालय जैसी ऊंचाई है, और वे कुछ कर गुजरना चाहते हैं। पवन जी ने जितनी बातें कही हैं, भारत सरकार उसको गंभीरता से देखेगी, उसकी जांच पड़ताल करके क्या हो सकता है। मैं आज सरकार का मेहमान हूं या निमित्त है, पवन जी का मेहमान हूं या निमित्त है। दरअसल मैं आज सिक्किम के लाखों किसानों का मेहमान हूं। और मैं आज यहां अकेला नहीं आया हूं, मैं देश के करोड़ों किसानों की आशा लेकर के आया हूं। यहां पर जब पवन जी ने मुझे कहा कि एक ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में घोषित करना है, लेकिन आप आइए, मैंने कहा मैं अकेला आऊंगा, घोषित करूंगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कहा मैं सारे हिंदुस्तान के कृषि मंत्रियों को बुलाऊंगा, देश के सभी कृषि सचिवों को बुलाऊंगा। 2 दिन जहां इतना बड़ा कृषि यज्ञ किया है, ऐसे ऋषितुल्य कृषि किसानों को इस पवित्र भूमि में हमारे सब लोगों को प्रेरणा मिले, तो 2 दिन एक प्रकार से चिंतन भवन में एक प्रकार से मंथन हुआ है, मनन हुआ है, जो देश के कृषि जगत में किस प्रकार से बदलाव लाया जा सके, इसकी गहराई से चर्चा हुई है। जो 5 प्रेजेंटेशन आए, आपने देखा होगा कि पहले क्या परंपरा थी। ये कोई कृषि मंत्रियों की मीटिंग पहली बार नहीं हुई है, हर वर्ष होती है। लेकिन विज्ञान भवन में आना, अपनी बात बताना और चले जाना, यही ज्यादातर होता था। शायद पहली बार हुआ होगा कि 2 दिन कृषि मंत्री और कृषि सचिव एक साथ रहे होंगे, बैठ करके बातें की, चर्चाएं की, ग्रुप डिस्कशन किए और निश्चित विषयों पर किए, और उसमें से उन्होंने कुछ एक्शनेबल चीजें निकाली हैं, सजेशंस निकाले हैं। कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म है, कुछ कानूनी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, कोई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बातें हैं, कुछ नए विजन से जुड़े हुए हैं। यानी एक प्रकार से बदले हुए कालखंड में कृषि जीवन को कैसे देखा जाए, देश का गांव, देश का किसान, देश की कृषि, देश का कृषि उत्पादन, इन विषयों को टुकड़ों में देखने से कभी देश का भला नहीं होगा। हमें उसे समग्रता में देखना होगा।
और समग्रता में देखने के इरादे से ये मंथन हुआ है और उसमें से कई महत्वपूर्ण सुझाव उभर करके आए हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में राज्य सरकारों की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के रोड मैप में और भारत सरकार के एग्रीकल्चर के विजन में ये कहीं कहीं रिफ्लेक्ट होंगे। जो राज्यों के प्रतिनिधि आए हैं उनके प्रयासों से राज्यों के आने वाले बजट में भी ये प्रतिबिंबित होंगे और जो बातें यहां हुई उसके प्रकाश में राज्य भी छोटे मोटे ग्रुप मीटिंग करे, सेमिनार करे, संबंधित लोगों को बिठाएं और हो सकता है जो 5 प्रेजेंटेशन हुए सारे मुद्दे हर राज्य को लागू नहीं होंगे, लेकिन उसमें वो राज्य क्या क्या कर सकता है। 50 बातें आई होगी, हो सकता है वो 20 कर पाए, हो सकता है किसी को लगे कि 10 इस साल, 10 अगले साल, 10 और एक साल के बाद, लेकिन कोई न कोई कार्यक्रम इसमें से उभर करके आना चाहिए, योजना बननी चाहिए और एक प्रकार से सिक्किम डिक्लेरेशन के रूप में ये चीजें याद रहनी चाहिए। कृषि क्षेत्र में निराशा के लिए बहुत कारण है। अनुभवों की ऐसी भरमार है कि उसमें नया विश्वास पैदा करना चुनौती है, तो भी उस चुनौती को स्वीकार करना ही है। सिक्किम एक उदाहरण है। उदाहरण इस अर्थ में है कि जब यहां पर 2003 में विचार रखा गया होगा जैविक खेती का, तो क्या विरोध नहीं हुआ होगा? क्या किसानों ने शिकायत नहीं की होगी? क्या जब 10 किसान जैविक की तरफ गए होंगे और प्रारंभ में थोड़ा घाटा भी हुआ होगा, तब पड़ोस वाला भरपूर फर्टिलाइजर डाल करके उससे डबल पैदावार करके उसको दिखा देता होगा कि देख तू तो मर रहा है, मैं जी रहा हूं। हर किसान का मन डुल गया होगा। जिसने 3 में प्रयोग किया होगा उसने सोचा होगा यार अब अगली बार नहीं करना है। ये मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं उनको कहां खेती करनी है, खेती तो हमें करनी है। ऐसे कई निराशा के पल आए होंगे, कई आशंका के अवसर पैदा हुए होंगे। इस रास्ते को छोड़ करके फिर एक बार पुराने रास्ते पर लौटने की इच्छा भी हुई होगी। आर्थिक संकट भी झेलने पड़े होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सिक्किम के उन लाखों किसानों को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने अपनी राह छोड़ी नहीं, चाह छोड़ी नहीं। और जो राह नहीं छोड़ता, चाह नहीं छोड़ता, वो जीवन में कुछ पाकर के रहता है। और आज दुनिया पूरी सिक्किम के लिए तालियां बजाती होगी। एक लंबे अरसे की तपस्या का परिणाम है। 1 दशक तक बिना रुके, बिना थके इस बात को मानना, उसके पीछे खपे रहना, ये छोटा काम नहीं है जी। आप अपने घर में भी, परिवार में तय करो कि ये 2 चीजें करेंगे, सामान्य 2 चीजें। इतना तय करो कि हर दिन शाम को साथ में बैठ करके परिवार के सब सदस्य खाना खाएंगे, नहीं निभा पाओगे। परिवार के सब लोग एक साथ शाम को बैठ करके साथ खाना खाएंगे, ये निर्णय करेंगे, 10 साल लगातार पूरा नहीं कर सकते, कहीं कहीं तो रुकावट आ जाएगी। ये सिक्किम के किसान है,
जिन्होंने करके दिखाया। शायद एक कारण ये भी हो, जिस आधुनिकता की हवा में हम लोग फंसे हैं, यहां पर आप जैविक पवन की प्रेरणा पा रहे हैं। और ये पवन अब सिक्किम तक सीमित नहीं है, ये जैविक पवन पूरे देश में फैलने वाला है। होलिस्टिक हेल्थ केयर, ये सब मनुष्य के मन में अब ये विचार घर करने लगा है। अभी फ्रांस में ग्लोबल वार्मिंग की चिंता करने के लिए दुनिया के सारे देश इकट्ठे हुए आए थे, एनवायरनमेंट की चिंता कर रहे थे, ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसकी चिंता कर रहे थे। पूरा पर्यावरण बदल रहा है, बिगड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, ये चिंता का विषय था। कई बातें हुई, लेकिन उसमें एक पैराग्राफ बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो पैराग्राफ है बैक टू बेसिक का। दुनिया के सब देशों ने मिलकर के कहा है कि हमें हमारी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी, जो पहले माना नहीं जाता था। वरना मनुष्य मानता था कि इस प्रकृति को लूटने का हमें हक मिला है, ये हमारे लिए ही है सब कुछ। पहली बार COP21 में दुनिया ने मिलकर के कहा कि जी नहीं, प्रकृति के साथ प्रेम का नाता चाहिए, प्रकृति के साथ जीने का सीखना पड़ेगा। सिक्किम ने वो उदाहरण करके दिखाया है। कभी विकास और एनवायरनमेंट को कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा एक चर्चा होती है, आशंका पैदा की जाती है कि डेवलपमेंट होगा तो एनवायरनमेंट नष्ट होगा। सिक्किम दुनिया के लिए एक मॉडल है कि जिसमें पर्यावरण का पूरा प्रोटेक्शन होता है और डेवलपमेंट की भी नई ऊंचाइयों को पार किया जा सकता है। मुझे बराबर याद है, पवन जी ने गैंगटॉक में, माल रोड है ना आपका, मेन रोड है गांधी मार्ग, उस पर उन्होंने व्हीकल बंद किए थे। बड़ा तूफान खड़ा हो गया था, बहुत साल पहले की बात है शायद, हैं? वो बॉडी रहे, और आखिरकार लोगों ने इस बात को मान लिया, और आज वो गांधी रोड पूरे गैंगटॉक की शोभा बन गया है, लोग गर्व करने लग गए हैं। इन दिनों स्वच्छता का अभियान चल रहा है, वो भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। मैं गैंगटॉक को, सिक्किम को और मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि अभी जो रेटिंग कर रही है भारत सरकार, इन दिनों बराबर उसके पीछे लगी है। देश में जो पहले 10 नंबर आए पूरे देश में, जो बड़े बड़े शहर हैं, बैंगलोर है, दिल्ली है, जयपुर है, उदयपुर है, सब बड़े बड़े, इतने बड़े शहरों के बीच गैंगटॉक ने 10वां नंबर प्राप्त किया। ये छोटी सिद्धि नहीं है। और हिमालयन स्टेट में, पर्वतीय राज्यों में गैंगटॉक ने नंबर 1 प्राप्त किया। मैं उनको बधाई देता हूं इस काम के लिए, और यहां की जनता को बधाई देता हूं जिन्होंने स्वच्छता को स्वभाव बनाया है।